हेलो गाइस, रश्मि अली हियर अगेन। आज मैं आप लोगों को हेयर ट्यूटोरियल दूंगी, हाउ टू कर्ल योर हेयर विद अ स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर के साथ बाल कैसे कर्ल करते हैं आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आई विल ब्रश माई हेयर थ्रू, मेक श्योर कि कोई टैंगल्स नहीं है, बाल बिल्कुल ही ब्रश्ड आउट है। और इसके साथ आपने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगानी, कोई हीट प्रोटेक्टेंट या कोई भी मूस वगैरह अगर आपने लगाया तो बाल आपके नहीं होंगे। जिस तरह से मैं करती हूँ आपके बाल कर्ल नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि बालों में आपने कुछ भी ना लगाया हो। एज लॉन्ग एज अगर आपने कोई लीव इन कंडीशनर लगाया है, जैसे कि इट्स अ 10 या और कोई लीव इन कंडीशनर लगाया है तो फिर ठीक है, वरना इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप कोई भी हेयर प्रोडक्ट अपने आपके बालों में हो व्हेन यू डूइंग दिस टेक्निक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने आधे बाल ऊपर कर लिए हैं और बाकी आधे जो मेरे बाल है बचे हुए वो मैं उनको 2 सेक्शंस में पार्ट कर लूँगी। ओके, सो मेरा स्ट्रेटनर गर्म हो चुका है। ये है न्यूमी ब्रांड का स्ट्रेटनर, NUME, न्यूमी। बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा सेक्शन। हाफ वे आए, टर्न द स्ट्रेटनर एंड पास योर हेयर थ्रू। ठीक है, तो ये हो गई कर्ल, यू सी दैट। इसके ऊपर मुझे कोई हेयर स्प्रे या कुछ या किसी और टूल से इतने अच्छे नहीं होते कर्ल जितने ये स्ट्रेटनर से होते हैं। और इसके बाद मुझे कुछ लगाना भी नहीं पड़ता इसके ऊपर, कोई हेयर स्प्रे कुछ नहीं। अगर आपके बाल फिर भी खुल जाते हैं तो आप बेशक हेयर स्प्रे लगा लो। तो मैंने ये 3 सेक्शंस कर लिए हैं। अब मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ, बल्कि मैं इस साइड का ये वाला पूरा आपको करके दिखाती हूँ और फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी ताकि, क्योंकि लेकिन आप लोगों को समझ आ गई है कि हाफ वे जाके इस तरह से रोल करना है स्ट्रेटनर को एंड देन द टिप ऑफ द हेयर शुड बी फेसिंग द फ्लोर। ठीक है, एंड आपने स्लोली बाल को स्ट्रेटनर में से पास करना है। अगर बाल गर्म है और आपको उसके ऊपर वापस एक बार और करना है तो आप छोड़ दो। मेक श्योर कि आप गर्म बाल के ऊपर सेकेंड टाइम नहीं लेके जाना, वो नहीं होगा, वो होगा भी नहीं और आपके बाल जल जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। जस्ट लीव इट अलोन एंड जब वो सेक्शन कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद यू कैन गो बैक टू इट एंड री डू इट। ठीक है, ओके, अब ये हो गया। सो देयर यू गो, ये सारा इस साइड का हो चुका है। अब मैं इस साइड का करूँ।
तो आप लोग देख सकते हो ये मेरे बाल हो गए हैं कर्ल। अब आप चाहो तो इसको इसी तरह छोड़ दो, चाहो तो आप इसको स्प्रे कर लो। और मैं एक्चुअली इसके ऊपर इसके साथ में एक्सटेंशंस लगाना पसंद करूँगी। सो लेट मी शो यू मैं किस तरह से एक्सटेंशंस लगाती हूँ। बालों को पार्ट करूँगी पहले, फिर मैं अपनी छोटा वाला सेक्शन लूँगी एक्सटेंशंस का। ये मैंने डबल क्लिप और एक सिंगल क्लिप को इधर जोड़ के इसको एक सेक्शन बना दिया है, और ये मैं अभी यहाँ पे क्लिप इन करूँगी। और बिल्कुल इसी तरह एक और मेरे पास ये वाला पीस है, एक डबल क्लिप्स वाला है, साथ में मैंने एक सिंगल क्लिप को जोड़ा है, और ये वाला जो है मैं इस तरफ लगाऊंगी ताकि ज़रा नीचे बॉटम में थोड़ा सा हैवी लुक आ जाए। और ये एक्सटेंशंस मेरी अपनी ब्रांड की है, मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह आई एम लॉन्चिंग दीज। ये ऑलरेडी पाकिस्तान में अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता सकती हूँ कहाँ पे मिल जाएंगी आपको। I'll go on to the next section. Clip it back on and then 3 pins वाला एक सेक्शन में ले रही हूँ। मैंने ऑलरेडी इनको कर्ल करके रखा हुआ है। ये आती है वैसे स्ट्रेट, लेकिन आप इसको कर्ल करके रख सकते हो। आप इनको, बिकॉज ये ह्यूमन हेयर है, ये रियल ह्यूमन हेयर है, तो आप इसको कर्ल, स्ट्रेटन, वॉश, कलर सब कुछ कर सकते हो। तो मेरे पास एक सेट है जो मैंने स्ट्रेट रखा हुआ है, तो जब मैं स्ट्रेट बाल करती हूँ तब मैं वो लगा लेती हूँ, और ये वाला मैंने कर्ल करके रखा है ताकि बार बार मुझे ना करना पड़े। और ये बस मैंने अपने बाल कर्ल किए और ये साथ में लगा ली एंड आई एम डन। और ये एक्सटेंशंस 7 पीसेस में आती है, तो हमने 5 पीसेस लगा लिए हैं और ये है 6 और 7, अभी 2 सेक्शंस बाकी है। सो मैं अब इसी के साथ इसी सेक्शन में ये वाले भी लगा लूँगी। थोड़ा सा इधर साइड से शुरू करूँगी। और ये लास्ट जो पीस है ये मैं यहाँ से शुरू करूँगी। एंड आई एम डन विद दैट। और ये मेरी एक्सटेंशंस लग गई है। आप इसको थोड़ा सा हाथों से टेम कर लो, थोड़ा सा ब्लेंड कर लो ताकि आपके अपने बाल और एक्सटेंशंस ब्लेंड हो जाए। एंड आई एम ऑल डन। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने अभी ये मेकअप लुक की थी लाइव ऑन फेसबुक, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये लुक आके करूँगी, आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि किस तरह करना है। आज मैं सिर्फ बालों का करने के लिए आई थी, आपको दिखाने के लिए कि स्ट्रेटनर के साथ आप कैसे बाल कर्ल कर सकते हो। एंड आई जस्ट शो यू माई मेकअप लुक रियल क्विक। I hope you guys like it. And in English, I will just repeat in English one time. Do not put any products in your hair such as heat protectant or mousse or anything like that. If you put a leave-in conditioner, like it's a 10 or something like that, it's okay. But do not put any heat protectant or any sticky product or any hairspray in your hair with the curling process. Otherwise, your hair will be a little tacky and it will not pass through the straightener. So that's just one tip. And just start from the root of your hair, go down halfway,
roll the straightener, and the tip of your hair should be facing the floor. That is the trick. And just smoothly move the straightener down, and you're done. In case if the curl gets spoiled in halfway in the middle, then just leave it. Do not try to recurl your hair while it is still hot. Once the hair becomes cool, once the hair cools off, just come back to it a few minutes later and finish off that section later. Do not try to recurl your hair on the hot hair, because otherwise you will damage it and you will burn it, and the curl will not even stay. So that's my tip. I do not use any hairspray because my hair lasts pretty well with the straightener when I curl it with the straightener. But if your hair is more silkier and it doesn't stay, you're more than welcome to use a hairspray. That's not a problem. So I hope you guys liked the tutorial today, and inshallah I will come back with many more. Please do subscribe, like, and comment, and please try this technique, and do let me know in the comments if it worked for you, if you learned something today, and also let me know if you would like to see this makeup look on one of my tutorials on YouTube. I'm looking forward to seeing you all again. Thank you.